हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DFA IAS प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि मैं आपको क्या करवा रही हूँ, 25 जुलाई का आपका क्या है, एग्ज़ाम है। ठीक है, 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और हम क्या कर रहे हैं, 40 डेज़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। और उन 40 डेज़ में मैंने आपको ज्योग्राफी, MP एंड इंडियन, ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स आपके कंप्लीट करा दिए। और मैं अगेन बोल रही हूँ कि आपको जो भी ऐसा लगता है कि टॉपिक मेरे से छूट गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़कर, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके अनिल सर कराएंगे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़कर आपके जो भी टॉपिक्स बचे हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर लेक्चर लूँगी। अभी क्या है, आपको जो नेक्स्ट आपको सीरीज, जैसे ही कल मैंने आपको कहा था कि आप क्या करेंगे, हम इतिहास को स्टार्ट करेंगे। आपके MP में जो आपका इतिहास वाला पोर्शन है, कला संस्कृति वाला पोर्शन है, और आपके भारत का इतिहास, इनको स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ आपकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसी में हम क्या करेंगे, आज मैंने इन यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं, उससे रिलेटेड क्या है, ये आपका वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आपके MPPSC प्रीलिम्स के यूनिट 2 में एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं उनके अंदर जिसमें से क्वेश्चंस हर साल अराइज होता है और अराइज होने की संभावना है। तो देखिए, आपका क्या है, सबसे पहले यूनिट 2 जिसका नाम है भारत का इतिहास, और इसमें आपके 4 क्या है, सब पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट में आपका लिखा है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक क्या है, आपकी व्यवस्थाएं हैं। तो ये यहाँ से याद रखिएगा कि इतिहास की प्रमुख विशेषताएं करनी है हमें, ठीक है, कौन से, प्राचीन और मध्यकालीन दोनों के। और यहाँ पर क्या है कि इन विशेषताओं में कौन सी विशेषताओं को हमें फोकस करना है, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को फोकस करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार जो भी आंदोलन हुए हैं, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हमें क्या करना है, पढ़ना है। मतलब आप यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, उसने एशियन हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री को बता दिया है। फिर यहाँ से आपका क्या कर दिया, दोनों जो पॉइंट्स हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से हैं। फिर आपका क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है, आपका जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है, इसमें आपका 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ना है। फिर आपका देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और लास्ट में जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद का जो पढ़ना है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण एवं उसके पुनर्गठन से संबंधित घटनाओं को पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए कि आपके सिर्फ लग तो आपको 4 पॉइंट्स रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये 4 पॉइंट्स हैं और 4 यूनिट को कवर, लेकिन अगर आप एक सेकेंड यूनिट के आप फर्स्ट पॉइंट को देखें तो अपने आप ही ये आपकी 2 बुक को कवर अप कर रहा है, आपके एंशियंट हिस्ट्री को भी और मिडल हिस्ट्री को भी। फिर ये दोनों अलग ही टॉपिक हैं, फिर ये ऊपर से एक अलग टॉपिक है। तो आप देखिए, इन चारों टॉपिक को कंबाइन करके देखिए तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है आपके पूरे MPPSC प्रीलिम्स का, ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफाइड नहीं है, सिर्फ ये टॉपिक्स दे दिए अब, और इसने कहती है नाम दे दिया। अब आप अंदर बैठ के आपको जहां तक आपकी अप्रोच हो आप पढ़िए, ठीक है। तो ये है, तो हमें पढ़ना कैसे है और किन टॉपिक्स को फोकस करके करना है, तो उसके लिए गाइडेंस क्या है, आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के आपके क्या है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो इनको देखते हुए हमें क्या करना है, अपने इस प्रीलिम्स की क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो हमने क्या किया है, आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैंने क्या कर लिया है, पूरा एनालिसिस करते हुए, जो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको घुमा फिरा के आपके हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे सभी टॉपिक्स को मैंने क्या कर लिया है, एक कॉपी में आपके मैंने नोट डाउन कर लिया है, और आपकी जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आएगी पूरी उसी से संबंधित रहेगी, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि हमें इतना सारा पढ़ना है, हमें क्या करना है कि अपनी रणनीति को सही रखते हुए और सही गाइडेंस के साथ क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ये मैंने आपके कुछ टॉपिक्स आपके एक पेपर में नोट डाउन कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम आगे की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे आपकी हिस्ट्री की, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर दे लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स आपके भारत के इतिहास से संबंधित, ठीक है, तो कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं भारत के इतिहास से संबंधित वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका, जैसे वेदों से, ठीक है, आपके टोटल कितने वेद हैं, आपके टोटल 4 वेद हैं,
ठीक है। आपके टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, और चारों वेदों से संबंधित कुछ ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह भी हैं, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका क्या है कि आपके कुछ वेदों में कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, कीवर्ड्स है, उनको आपको फोकस करते हुए चलना है। आपके मैं ये एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है, एंशियंट यानी प्राचीन हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो इसमें आपको कीवर्ड्स वगैरह पढ़ना है। नेक्स्ट आपका क्या है, मिडविल, इन्हीं से फिर आपका एंशियंट हिस्ट्री में और क्या आ जाएगा, सभ्यताएं आ जाएंगी। सभ्यताएं से आपका बेसिकली क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन अराइज हुए हैं, ठीक है। उनकी साइट से, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी आपकी साइट्स हैं, ठीक है, जगह हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो लिखना है आपको, तो सॉरी वो पढ़ना है आपको, तो ये हो गया। फिर आते हैं हम मिडविल में। तो मिडविल में आपको बेसिकली पूछा कैसा है, तो मिडविल का जो जितने भी आपके हैं ना मिडविल में, ठीक है, मिडविल यानी आपके मध्यकालीन इतिहास में आपको राजा हो गया, ठीक है, वंश हो गए, ठीक है, इनकी निर्माणकारी घटनाएं हो गई, ठीक है, या किसी राजा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, सुधारणात्मक कार्य किए हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो राजा और उनकी वंशावली को हमें पढ़ना है, उनके निर्माण कार्यों को पढ़ना है, किसने अच्छा काम किया है तो उनको पढ़ना है। प्लस आप देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे रचनाकार आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है आपका आपके इतिहास का लेखन और राजाओं की प्रशस्ति में क्या होते हैं, बुक्स लिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इतिहास आपके जैसे अबुल फजल वगैरह आए थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बुक्स वगैरह लिखी, तो आपको रचनाकारों के नाम और उनकी बुक्स का पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। और बेसिकली हम ये देखेंगे कि वंश और ये जो राजा वगैरह हैं, इन्होंने अपना जो शासनकाल था किस जगह पर, भारत की किस जगह पर बसाया, तो क्योंकि जगहों से भी संबंधित नाम आ जाते हैं, ठीक है, कि कौन से राजा को किसने हरा कर कब कौन सा राजा बैठा, उसके उत्तराधिकारी क्या थे, तो ये सब क्वेश्चंस आपके मध्यकालीन इतिहास से बेसिकली पूछे जाते हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स के आजू बाजू ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप चाहे तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसी के आसपास की घटनाओं से संबंधित है, ठीक है, तो उसके आसपास की घटनाओं से संबंधित की ये घटना कौन से वर्ष में हुई, ठीक है। अब वायसराय वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वायसराय और गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आते हैं कि जिन वायसराय और गवर्नर जनरल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं उनसे संबंधित क्या है आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनका काल तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, उनसे संबंधित जो आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे वो नेगेटिव घटनाएं हो, क्योंकि जो ऐसी कुछ नेगेटिव घटनाएं होती है जो बहुत ही फेमस होती है, जैसे आपका असहयोग आंदोलन का स्थगित होना, ठीक है, ये अगर आप गांधी जी के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो पॉजिटिव घटना है, अगर आप किसी अन्य नेताओं के तो आपको लगेगा कि नेगेटिव घटना है। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण घटनाएं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में हुई हैं, कुछ योजनाएं आई हैं, ठीक है, कुछ अधिनियम आए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अधिनियम आए गए हैं उनको आपको पढ़ना है, उनके ईयर को, उनसे संबंधित अधिनियम में क्या ऐसी चीज लाई गई उनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको एंशियंट हिस्ट्री हो गया, आपका मिडविल हिस्ट्री हो गया, और आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और कौन से टॉपिक्स को आपको फोकस करते हुए चलना है, और आप जो कि आपकी जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज होगी वो इसी पर ही बेस्ड होगी, ठीक है। अब आपका बचा पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो वहां पर आप क्लियर बता दिया कि एकीकरण और पुनर्गठन से संबंधित, यानी भारत में आपको पता है कम से कम 560 से के लगभग आसपास आपकी रियासतें थी, और इन रियासतों को क्या करना था, अखंड बनाकर, और अखंड भारत का क्या करना था, हमको निर्माण करना था। तो इसी अखंड भारत के निर्माण की प्रक्रिया को हम एक शॉर्ट ब्रीफ में समझेंगे, और कौन सा ऐसा आपका कहने चाहिए रियासत है कि कब जुड़ी, कब उसमें डिस्प्यूट हुआ, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, लगभग 10 डेज में आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 को कंप्लीट करना है। तो 5, अगर हम आधा आधा भी लें तो 5 दिन में आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करानी है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि 5 दिन में आप पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट हमें क्या करना है, अब फोकस करते हुए चूजी पढ़ाई करनी है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपके हैं पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको आपको फोकस करते हुए, और प्लीज़ मैं अभी भी बोलूँगी कि आप अपने साथ मैप ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि मैप से क्या होती है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज होंगी, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन के लिए और आपको
एक पिक्चर बनाने के लिए आपको मैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भारत का इतिहास पढ़ रहे हो तो भारत का नक्शा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपसे आपके यूनिट 2 से रिलेटेड जो मैंने आपके पूरे बता दिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज लाएंगे वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।